नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल की खास युवा शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं खास मेहमान से। जी हाँ दर्शकों, मेरे साथ मौजूद है अपर्णा चंदेल, जो कि है नेशनल राइफल और पिस्टल चैंपियन। जी हाँ अपर्णा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे आप? थैंक यू और सभी दूरदर्शन व्यूअर्स का थैंक यू। मैं ठीक हूँ जी। तो बड़ी प्राउड वाली बात है कि हमारे स्टेट से और खासकर मैं देख रहा हूँ आपके स्कूल का बैच भी लगा हुआ है कि एक नेशनल राइफल चैंपियन वहाँ से निकला। तो पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं +2 में हूँ और मैं दयानंद पब्लिक स्कूल से हूँ। मैं शूटिंग 8th क्लास से कर रही हूँ और फर्स्ट स्टेट मैंने 8th में ही खेला था और फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था। और इसमें पापा ने थोड़ा सहयोग दिया था और मम्मा का भी था थोड़ा। तो आप दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि मैं भी दयानंद पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो ये बड़ा एक अच्छा संयोग हो गया कि मुझे एक दयानंद पब्लिक स्कूल वाला बच्चा मिल रहा है। तो पढ़ाई का तो काफ़ी ज़ोर रहता है वहाँ पे, तो फिर पढ़ाई के साथ कैसे लगा कि भाई मेरे को तो राइफल उस चैम्पियनशिप में जाना है या राइफल शूटिंग करनी है? ऐसा क्या क्या आपके अंदर भावना थी? मैंने एज अ हॉबी की थी और फिर बाद में इंटरेस्ट बन गया था, तो पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट था, तो इसलिए आगे चली गई थी। तो पहले आप ये बताओ ना हमारे दर्शकों को, जब मैंने आपके बारे में बताया हमारे व्यूवर्स को कि आप राइफल और पिस्टल चैंपियन हैं, तो ये राइफल और ये पिस्टल है क्या, जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा बताओ आप। पिस्टल एक छोटा वेपन होता है और वो एयर पिस्टल है। मतलब जो पुलिस वालों के पास होती है वो दूसरी वाली होती है जी। और जो मेरे पास है वो 10 मीटर्स की है। और राइफल दूसरी वाली है, वो भी एयर पिस्टल होती है। जी। तो आप दोनों चीज़ें चला लेती हैं, चाहे वो राइफल हो या फिर पिस्टल? कौन कौन से ऐसे वेपन्स आप चलाते हैं? मैं सिर्फ एयर पिस्टल ही चलाती हूँ। राइफल थोड़ी भारी होती है तो फिर नहीं। तो कोई ऐसा स्पार्क तो रहा होगा ना लाइफ में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वैसे तो बहुत सारे जो चैम्पियंस हैं वो इंडिया से बाहर निकले हैं, जो शूटिंग में आगे आते हैं। तो बीइंग अ गर्ल, तो आपको कौन था आपके लाइफ में, कौन सा ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जहां आपको लगा कि भाई मैं तो अब इस फील्ड में आगे जाऊंगी, इस स्पोर्ट्स को मैं चूज़ करूंगी? ऐसा तो पापा ने सपोर्ट किया था सबसे ज़्यादा और बाकी मेरा खुद का इंटरेस्ट बन गया था। तो फिर मैंने सोचा आगे, फिर मेरा नेशनल भी हो गया था, तो फिर मैंने अभी ट्रायल्स, इंडिया टीम के ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई किया था। तो अभी मेरे ट्रायल्स हुए थे, तो उसका भी रिजल्ट भी आना है। तो एम क्या है आपका, गोल क्या है? मैं देख रहा हूँ कि आपने स्टेट भी जीत लिया, नेशनल भी आप खेल चुके हैं, तो गोल क्या है कि अपर्णा क्या करने वाली है? एम तो बाहर खेलने जाना है, पर उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो इतनी होती नहीं है स्टडीज़ के साथ। पर फिर भी अभी स्टडीज़ के साथ मैं जाती हूँ, कॉम्प्लेक्स जाती हूँ मैं, पर इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है मेरी। जी। बाकी और अभी नवंबर में मेरा 3rd नेशनल हो जाएगा, तो स्पोर्ट्स कोटा भी मिल जाएगा। जी। तो अपर्णा, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये जो आप शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपने कहाँ सीखना शुरू किया सबसे पहले? सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। पापा जैसे मेरे दादा के पास राइफल थी, तो दादा ने बोला था कि मुझे चलानी नहीं आती है तो बच्चों को सिखाओ, तो पापा ने फिर वो भेज दिया था कॉम्प्लेक्स में। तो फिर बस। तो कितनी प्रैक्टिस करते हो जब आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हो, तो कितनी प्रैक्टिस करते हो? 1 आवर। तो स्कूल के बाद सीधा वहीं जाती हूँ, फिर मैं घर चल जाती हूँ। ओके। तो अब तो आप 1 आवर प्रैक्टिस करते हो, बट जब आपने स्टार्ट किया होगा ना, जब आप पिस्टल को आपने हाथ में लिया होगा और जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी, तो उस टाइम तो काफ़ी टाइम लगता होगा। कितना ग्रेजुअली आपने लर्न किया? आप इजी लर्नर थे कि आपने फटाफट से सीख लिया या आपको थोड़ा टाइम लगा? नहीं, टाइम लगा, क्योंकि वो पिस्टल 1 हैंडेड होती है तो बहुत भारी होती है। तो फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो सर ने भी थोड़ा करा था, अभी ज़्यादा वो कि आप उनको ये यकीन नहीं था कि इतनी आराम से बोलने वाली और इतनी बिल्कुल नाजुक सी बच्ची इतनी अच्छी पिस्टल चला सकती है। और अब तो खैर आपने चैम्पियनशिप जीत ली, इतने सारे आप मेडल्स लेके आए, तो वो तो खैर बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपर्णा कि आपने स्टेट भी जीता, आपने नेशनल लेवल भी जीता, आप काफ़ी इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं, तो जब आपने सबसे पहला मेडल लाया था ना, तो वो मोमेंट कैसा था? थोड़ा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करो।
मोमेंट अच्छा था, बहुत सेटिस्फेक्शन हुई थी कि स्टेट में गोल्ड आया है, और बाकी पेरेंट्स को भी बहुत सेटिस्फेक्शन हुई थी। फिर मैंने सोचा, फिर मेरा 2019 में फर्स्ट नेशनल लगा था, तो उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर थोड़ी ऐसी मतलब डिससेटिस्फेक्शन टाइप हो गई थी। फिर पापा ने भी थोड़ा गुस्सा किया था। फिर अभी 2019 में मैंने दिल्ली में नेशनल खेला था, तो उसमें क्वालिफाई हुआ था, तो पेरेंट्स वो हैप्पी। और अब अपर्णा, अगर मैं जानना चाहूँ, आपको देख के मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ और मुझे भी ऐसा मन कर रहा है कि भाई मैं भी थोड़ा पिस्टल और राइफल अगर सीखना चाहूँ, तो क्या किसी भी एज में आप सीख सकते हैं? एज तो मतलब जैसे छोटे हो तो फिर आप ज़्यादा जल्दी सीखते हो, पर अभी मतलब शूटिंग में थोड़ा कंपन स्टार्ट हो जाती है, मतलब आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, तो फिर इसके बेस्ट एज तो आफ्टर 15 ईयर्स। तो मतलब इसमें कोई आई साइट वगैरह का भी होता होगा कि आपकी आई साइट बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हो आप? एक्सरसाइज, योगा और हेल्दी डाइट। पर जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं ना अपर्णा, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अपर्णा वैसे बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है, और अपने पेरेंट्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा शेयर करें कि वो क्या करते हैं। मैं बेसिकली बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरी मम्मा और पापा दोनों हेल्थ में हैं। मम्मा रिपन में जॉब करते हैं और पापा नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कसुम्पटी में। जी, तो अब तो मतलब वो काफ़ी प्राउड फील करते होंगे कि उनकी बेटी मतलब इतना अच्छा कर रही है, हमारे हिमाचल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया में अच्छा कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि, और जैसा कि जितनी आपकी प्रैक्टिस और जिस हिसाब से आप मेडल्स लेके आ रहे हो, मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आपको ज़रूर देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल तो मैं पूरी प्रैक्टिस करती हूँ, पर इतना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ के साथ मेरा होता नहीं है ज़्यादा। तो आपको मतलब सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलती है? क्योंकि अक्सर मतलब जितना हम लोग जानते हो, शायद दर्शक भी जानते होंगे कि ये थोड़ा सा शायद एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी होता है, क्योंकि इसमें जो राइफल के साथ जो मिलती है एम्यूनिशन वगैरह जो भी होती हैं, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है या आप खुद पुट इन करते हो? नहीं, खुद पुट इन। गवर्नमेंट तो जैसे हम इंडिया के बाहर खेलने जाएंगे तभी सपोर्ट करेगी, वैसे नहीं। अच्छा। और मेरे दादा भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने पिस्टल ली थी तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया था। तो और मेरी प्रिंसिपल, जैसे मैं खेलने जाती हूँ तो फिर मेरे प्रिंसिपल भी सपोर्ट करते हैं और टीचर्स भी। तो टीचर्स का कैसा वो रहता है, मतलब वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जब आप कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं? टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गोल्ड लेके आओ, फिर वो ही देती हूँ मैं उनको, तो वो खुश होते हैं। वो खुश होते हैं। तो मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं आप स्कूल में, तो मेरे ख्याल से स्कूल हिमाचल में तो आप स्टार हैं, बट स्कूल में भी काफ़ी आप स्टार होंगे, लोग आते होंगे सेल्फी वगैरह खिंचाने के लिए आपके पास? नहीं, इतना तो नहीं। इतना नहीं? तो मतलब वो दिन भी अब दूर नहीं है कि जब लोग इंटरनेशनली जब आप रिकग्नाइज्ड होंगी तो आपके साथ सेल्फी वगैरह खिंचाएंगे, तो उस चीज़ के लिए क्या आपने अपने माइंड सेट को तैयार रखा हुआ है? माइंड सेट तो है, पर इतना नहीं। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं फियर भी होता है अपर्णा? जैसे मैं अपनी बात करूं कि अगर मुझे कुछ नया काम करना होता है, या फिर अगर मुझे कोई नई चीज़ सीखनी होती है, या फिर अगर कोई ऐसा एक टेस्ट होता है या कोई ऐसी एक चीज़ होती है, तो थोड़ा सा ना अंदर थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा सी नर्वसनेस भी होती है। तो जब आप टूर्नामेंट्स खेलने जाते हो तो क्या थोड़ा सा कभी नर्वसनेस रहती है कि नहीं? तो बहुत नर्वस होती हूँ। और जैसे मैं शूटिंग कर रही होती हूँ तो पीछे मम्मा और पापा बैठे होते हैं, तो मैं बार बार ही उनको देख रही होती हूँ, तो फिर बहुत नर्वस होती हूँ और उससे थोड़ा ख़राब हो जाता है मैच। अच्छा, तो मतलब कि आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, खासकर जो उमंग में आपके, मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उनको कह रहे होंगे कि आप अपर्णा को थोड़ा नर्वस मत करो, क्यों? हाँ, है ना? जी। तो अपर्णा, जब हम बात कर रहे हैं ना आपकी लाइफ के बारे में, आपने बताया कि कैसे आपने स्टार्ट किया और काफ़ी मतलब आप अच्छा कर रही हैं, अच्छे मेडल्स लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट है, दादाजी का काफ़ी सपोर्ट है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस स्पोर्ट में आना चाहते हैं, खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियां इन स्पोर्ट्स में थोड़ा सा कम आती हैं, और उन लोगों को आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे, क्या उनको कहना चाहोगे आप? ये गेम तो अच्छी है, पर जिसका मतलब इंटरेस्ट हो तो वही, मतलब हिमाचल में इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं खेलती हैं, पर मैं जैसे बाहर गई थी तो बहुत लड़कियां हैं। ओके। बहुत लड़कियां तो आपको लगा कि कंपटीशन काफ़ी स्टिफ है मतलब? बहुत ज़्यादा। तो वो लोग तो मेरे ख्याल से फिर काफ़ी मतलब बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते होंगे इस चीज़ के लिए। कई लड़कियां स्टडीज़ छोड़ के वो सिर्फ शूटिंग कर रही हैं, और फिर उनके कोचेस भी अच्छे हैं,
और बस। तो कोच का आपको क्या लगता है कि कोच का कितना बड़ा रोल रहता है, कितना महत्व होता है एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना उसको एक बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल भी होता है, स्किल सेट भी होता है, हुनर भी होता है, बट कहीं ना कहीं फिर भी उनको शायद कहते हैं कि कोच की ज़रूरत होती है, कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ होता है। तो आपको लगता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में? कोचिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ तो सर बार बार ही बोल देते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो फिर कोच का होना ज़रूरी है। और वो डाइट के बारे में भी बताते हैं। तो कौन सी डाइट आप लेते हैं? आपने जिक्र किया डाइट के बारे में, तो क्या खाती हैं आप? सच कोई है नहीं डाइट, मैं बस नॉर्मल सब्जी चपाती बस। बाकी जंक फूड भी चलता है। अच्छा, जंक फूड आप पसंद करती हैं? तो जंक फूड में क्या क्या खाना पसंद करती हैं आप? जंक फूड में बर्गर पिज़्ज़ा। अच्छा, तो जब आपके कोच को पता चलता है कि आप जंक फूड खा रही हैं तो तब डांट पड़ती है उनसे? नहीं, मतलब कभी कभी अलाउड है, वैसे तो नहीं। तो वैसे मतलब आपका गो टू फेवरेट फूड क्या होता है? कि अक्सर हम देखते हैं कि जंक फूड तो सभी को पसंद है, चाहे पिज़्ज़ा की बात करें, बर्गर की बात करें, बट कई बार होता है घर में भी मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमें पसंद होती हैं। तो कौन सी ऐसी डिश है जब आप घर जाते हैं आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि प्लीज़ वो बना के खिलाओ? फ्रेंच फ्राइज और राजमा चावल, कड़ी चावल, ये सब चीज़ें नहीं आपको अच्छी लगती? ये बिल्कुल पसंद नहीं आपको? नहीं, थोड़ा चलता है, थोड़ा बहुत। मतलब कि अगर हम आपके बारे में जितना जान रहे हैं कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर खाना पसंद है, तो आपके कोई रोल मॉडल भी तो होंगे? अक्सर हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना वो किसी दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं। तो आप भी मतलब इतने सारे हमारे देश से इतने सारे शूटर्स निकले, इतने सारे चैम्पियंस निकले हैं, तो क्या किसी को आप फॉलो करते हैं? मतलब किसी को आप, उनकी जो गेम है आपको अच्छी लगती है? मैंने पहले देखा था अभिनव बिंद्रा का, मेरे को अच्छा लगा था, पर एज सच तो कोई रोल मॉडल नहीं है, मैं अपना ही देखती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही। तो मतलब आप सेल्फ क्रिटिकल हो अपर्णा? जब हम बात करते हैं कि अक्सर हमें वैसे पता तो चल जाता है अगर आप अपनी गेम खेल रहे हो कि आप कहाँ पे गलत खेल रहे हो, तो मतलब आप सेल्फ क्रिटिकल हैं? मतलब आपको लगता है कि हाँ यहाँ मैंने गलती कर दी? हाँ, फिर वो मेरी मम्मा भी कभी कभी बता देती हैं कि यहाँ पे गलती कर रही है, तो फिर मैं उस चीज़ को देखती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। तो जो एयर पिस्टल जब आप चलाती है ना, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कितनी भारी होती है वो? मतलब कि जिन लोगों ने कभी पिस्टल हाथ में नहीं रखी, क्या वो एक नॉर्मल पिस्टल होती है वो भी? नहीं, वो 1.5 kg की होती है और वो वन हैंड में पकड़नी होती है। तो मतलब जैसे अब स्टार्टिंग में पकड़ोगे तो आपको भारी लगेगी, पर जब आप खेलना शुरू कर दोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। जी, तो मतलब जब आप शूटिंग करते हैं ना, जब आप शूटिंग रेंज पे जाते हैं, तो मतलब कितनी दूर से आपको निशाना साधना पड़ता है? वो रेंज अलग अलग उसकी होती है। मेरी 10 मीटर्स की है और वैसे 25 मीटर्स की भी होती है और 50 मीटर्स की भी होती है, तो मैं 10 मीटर्स ही करती हूँ। जी, और अपर्णा शायद कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, जो ऑडियंस देख रही होगी, बट मैं एक बार शूटिंग रेंज पे गया था तो मैंने देखा था कि आजकल जो शूटिंग रेंज होती है वो कंप्यूटर के साथ उसकी वो डिस्प्ले जुड़ी होती है, जिससे कि आप कितना एक्यूरेटली निशाना लगा रहे हो उसका आपको मतलब फीडबैक कंप्यूटर देता है। तो वो क्या टेक्निक है, वो किस प्रकार से काम करता है? वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स होते हैं। वो मतलब वो जैसे मैं नेशनल में गई थी तो मैंने सबसे पहले वहीं देखा था, तो वहाँ पे थोड़ी मैं नर्वस हो गई थी। तो फिर यहाँ पे अभी 5 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स लग गए हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और बाकी नॉर्मल टारगेट्स भी होते हैं जी। तो इसमें कंप्यूटर के उससे देखते हैं कि आप कितना एक्यूरेट शॉट मार रहे हो, तो इससे पता चल जाता है। तो जब आप एयर पिस्टल आप चलाते हो तो क्या उसमें कुछ एमिनेशन या कोई उसमें कुछ इस प्रकार से चीज़ भी डालनी पड़ती है? हाँ, उसमें पहले तो एयर भरनी पड़ती है और बाकी स्मॉल वो होते हैं पैलेट्स की तरह। हाँ जी, बहुत छोटे होते हैं तो वो डलते हैं, वो एक एक करके ही डलते हैं। तो वो जो पैलेट्स वगैरह होते हैं वो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है या वो इजीली अवेलेबल हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ कोच से ही मिलते हैं। वो डब्बी होती है, उसमें 500 शॉट्स होते हैं, वो मेरे को 750 की पड़ती है। तो अब जब आप मतलब शूटिंग रेंज पे जाती हैं तो आप, जैसा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम पे भी आप शूटिंग करती हैं, नॉर्मल रेंज में भी आप शूटिंग करते हैं, जब आप चैम्पियनशिप खेलने जाती हैं ना पढ़ना, तो वहाँ पे आपको कौन सी शूटिंग रेंज मिलती है? वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स ही हैं। जैसे मैं दिल्ली में गई थी तो वहाँ पे भी, और
केरला में भी है, तो वहाँ पे 80 लेन्स होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट से लगे हुए हैं वहाँ पे। जी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट में जब आप शूट करते हैं या नॉर्मल में शूट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पे शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है क्या, या फिर जो दूसरा आपका जो लगा होता है नॉर्मल? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स पे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और नॉर्मल टारगेट्स तो आप कहीं पे भी कोई कार्ड लगा के कोई भी कर लो, पर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स का ऐसा होता है कि उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, और जैसे आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी ठीक रहता है। जी, तो अपर्णा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़ी वो प्लेयर हैं और नेशनल लेवल पे आप खेल रही हैं, तो क्या करना चाहती हैं आप? भविष्य क्या देख रही हैं अपना? क्या आप स्टडीज़ में आगे जाना चाह रही हैं या स्पोर्ट्स में आगे जाना चाह रही हैं? अभी तो मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा दिल्ली जाना है, फिर वहाँ पे कोचिंग लेनी है सिविल सर्विसेज की, और साइड बाय साइड मैंने शूटिंग पे भी फोकस करना है। जी, तो अभी 1 साल का क्या टारगेट है आपका शूटिंग की? अगर हम बात करें, आपकी गेम की अगर हम बात करें, तो क्या टारगेट लेके चल रही हैं आप? अभी मेरा नेशनल है नवंबर में, तो उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा मिल जाएगा, और उसके बाद मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स है, तो फिर उस पर भी फोकस करना है। जी, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब इस गेम को खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई थोड़े से टिप्स दोगे आप? थोड़े से वो बताओगे कि कैसे वो स्टार्ट करें? कि सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि आपको मतलब कहीं नज़दीक में कहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई इस प्रकार की शूटिंग रेंज देखनी पड़ेगी, आप घर में भी कुछ इस प्रकार से सेटअप कर सकते हो अगर आप में पैशन है तो। नहीं, हाँ, कार्ड लगा लो आप घर पे, और वाटर बॉटल फिल करके उसको 1 हैंडेड मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर हो जाता है। तो जब आप शूट करते तो आप मतलब एक ही आई से शूट करेंगे, दूसरी आंख को आप बंद करेंगे, या फिर आप दोनों आईज ओपन रख सकते हैं? नहीं, वो ब्लाइंडर होता है, तो फिर आप दोनों आईज भी ओपन रख सकते हो और एक आईज भी क्लोज रख सकते हो। जी, और अपर्णा, हमने ये भी देखा है, मतलब जो दर्शक शायद अभी देख भी रहे होंगे टीवी पे, कि जब आप शूटिंग करने जाते हैं तो आप एक ड्रेस पहनते हैं, वो काफ़ी हैवी होती है, तो उसका क्या मतलब है, वो क्यों पहनाई जाती है? नहीं, वो स्टिफनेस के लिए होती है, वो सिर्फ राइफल शूटर्स के लिए होती है, पिस्टल के लिए नहीं होती है। जी, तो मतलब जो राइफल शूटिंग करेंगे वो मतलब उस ड्रेस को पहनेंगे। ओके, तो जब आप पिस्टल शूट करने जाते हैं तो कोई ड्रेस कोड रहता है इस प्रकार का कि कुछ पहनना पड़ता है आपको? सिर्फ लोअर, बाकी जीन्स में तो नहीं कर सकते, और बाकी फ्लैट शूज़ होने चाहिए। ओके, बाकी ड्रेस तो सिर्फ राइफल वालों के लिए होती है, क्योंकि कंपन होती है, तो फिर वो थोड़ी बॉडी हिलती रहती है, तो फिर वो बॉडी हिलती नहीं है उससे। जी, तो अब हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपर्णा है वो फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती है। क्या अपर्णा, हमने ये भी जान लिया कि आप जंक फूड के दीवाने हो, आपको बर्गर पसंद है, फ्रेंच फ्राइज़ आपको पसंद है, वैसे मुझे भी पसंद है, थोड़े अनहेल्दी हैं बट फिर भी चलो कभी कभार बनता है खाना, मतलब वी कैन गिव इट अ पास। तो फ्री टाइम में अपर्णा क्या करना पसंद करती है? फ्री टाइम में अगर कोई साथ खेलने वाला हो तो मैं खेलने चल जाती हूँ। क्या खेलना पसंद करते हो आप? कबड्डी और फुटबॉल। तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं, आप बताना चाहेंगे? अभी अपने टेलीविज़न पे शायद वो आपको देख भी रहे होंगे, तो आपके कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? अभी 11th में नई लड़की आई है, मीनाक्षी, तो फिर उससे ज़्यादा बनती है मेरी, और बाकी मेरी नर्सरी से फ्रेंड है रिदम, तो उसके साथ भी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे बनती नहीं है आपकी, क्या इस वैसे तो मुझे लगता है कि आपके साथ बनती सबके साथ है। हाँ ना, आपकी सबके साथ बनती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ किसी की ना बने, ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी। क्यों? बनती सबके साथ है, पर बात नहीं करती मैं ज़्यादा। तो आपके पास टाइम भी नहीं रहता होगा, और स्कूल की जो एक माहौल होता है उसमें आप अगर ज़्यादा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टीचर से डांट भी पड़ सकती है। जी, तो टीचर्स मतलब कैसे रहते हैं? कोई टीचर्स आपके फेवरेट टीचर्स भी होती हैं? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरी कुछ फेवरेट टीचर्स भी होती थी, कई टीचर्स से मुझे डर भी लगता था। तो कोई फेवरेट टीचर भी हैं किससे डर भी लगता है आपको? डर तो स्टडीज़ के उसमें लगता है, बाकी तो नहीं, बाकी फेवरेट भी नहीं है ज़्यादा। मतलब टीचर्स के साथ फ्रेंडली हैं आप काफ़ी? नहीं, मैं बात नहीं करती ज़्यादा। मतलब आप बिल्कुल बात नहीं करते, बट आज आप हमारे साथ बैठे हैं, तो आज आप काफ़ी कुछ अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो बहुत ही, हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप ये सारे अपने जीवन के बारे में हमें बता रहे हैं। तो अपर्णा, जब फ्री टाइम होता है तो आप खेलना पसंद करती हैं, और वैसे भी आप स्पोर्ट्स की तरफ आपका काफ़ी रुझान है, आप शूटिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो क्या गाने वाने सुनना भी कुछ पसंद है आपको कि नहीं? गाने सिर्फ पंजाबी और पहाड़ी। ओके,
तो पहाड़ी मतलब हिमाचल में तो बहुत सारे इलाके हैं, पूरा हिमाचली पहाड़ है, मतलब कोई स्पेशल सिंगर जिसका गाना आप सुनना पसंद करती हैं? विक्की चौहान, कुलदीप शर्मा? कुलदीप शर्मा। अच्छा, कुलदीप शर्मा के। तो अभी लेटेस्ट कौन सा गाना सुन रहे हो आप? अभी इतना तो नहीं, वो पुराने ही अच्छे थे, अभी नए तो नहीं। अभी नए अच्छे नहीं लग रहे नहीं। आपको? मैं अपने बारे में बताऊँ ना, अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना या फिर ज़्यादा नर्वसनेस होती है तो मैं गाने सुनता हूँ, एयरफोन्स लगाता हूँ कान में, और उससे कहीं ना कहीं मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? सो जाते सो या फिर टीवी, हम्म, बाकी सॉन्ग्स तो सुनती हूँ मैं। बिल्कुल। तो कभी मतलब काफ़ी प्रेशर भी रहता है आपको, मतलब जीवन में कभी ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा सोचती हूँ, पर फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस करके थोड़ा ऐसे, मतलब जब कॉम्प्लेक्स जाती हूँ तो फिर ऐसा लगता है ठीक है, ठीक कर रही हूँ। फिर जब वहाँ कंपटीशन के लिए जाती हूँ तो फिर वहाँ जाके नर्वस हो जाती हूँ। जी, तो कंपटीशन में जाके आप थोड़ा सा अपने आप को नर्वस हो जाते हो। जी। तो और मतलब कि आप शूटिंग में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बट अगर आप शूटिंग नहीं कर रहे होते, आप शूटिंग को एज अ गेम नहीं लेते, तो फिर कौन सी गेम खेलना पसंद करते आप? कभी सोचा आपने इस बारे में? नहीं, इतना तो नहीं। और मैंने केजी से स्टार्ट किया था कराटे, और 5th में मैंने ब्लैक बेल्ट ले ली थी। वाह, बाकी सच कोई गेम नहीं है मतलब तो। कि आप मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको मतलब शूटिंग भी आती है, आपको कराटे भी आता है, आप कबड्डी भी खेल लेती हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो इतनी सारी कलाएं कैसे आ गई आपके अंदर? कोई इसके पीछे कुछ राज तो होगा, आप हमारे दर्शकों को बताओ। ये जेनेटिक्स है या फिर कहीं ना कहीं आप अभी स्पोर्ट्स के लिए थोड़े थे, और वो एडवेंचर ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो फिर बाकी पापा ने मेरे को ज़्यादा सपोर्ट दिया है। कि पहले पापा ने कराटे में भेजा था, तो उससे ब्लैक बेल्ट, और फिर पापा ने शूटिंग के लिए। तो आप मतलब गांव भी जाते हो कभी? जैसा आपने बोला कि आप बिलासपुर जिला से संबंधित हैं, तो कभी आप गांव भी जाते हैं? तो फिर गांव में क्या करते हो आप? गाँव में कुछ नहीं करते? कुछ स्पेशल अपने दादू को आप या फिर दादी को बोलते हैं कि मुझे मेरे लिए ये बनाएं आप? नहीं, ऐसा भी नहीं करते? कहीं घूमने भी नहीं जाते आप जब गांव में होते हो? नहीं, वो फिर फ्रेंड्स के साथ ही। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि जब हम बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर में बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, और खाने के लिए भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और अब तो जैसे सर्दियाँ आ रही है तो मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते आप? वो मम्मा घर पे बना लेती है। घर पे बना लेते हैं? वाह, तो आप भी बनाते हो कुछ कि नहीं बनाते? मैं जैसे मम्मा कभी ऑफिस से थक के आते हैं तो फिर बना देती हूँ। ओके, तो क्या बनाते हो आप? नॉर्मल दाल चावल चपाती। तो आप थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ कि जब कोई भी बच्चा जो भी आपको देख रहा है, जो मतलब इस गेम को खेलना चाहता है, तो जैसा कि आपने कहा कि कोई भी मतलब घर से भी स्टार्ट कर सकता है इस गेम को खेलने के लिए। जो हम पिस्टल की बात करते हैं, तो जो पिस्टल होती है वो आप मतलब उसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो कितनी महंगी होती है? पिस्टल लेने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल का वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मतलब नेशनल प्लेयर होना ज़रूरी है। और इसके बाद आपको शूटर आईडी कार्ड मिलता है। और फिर वो पिस्टल एज मतलब बाहर से लेनी पड़ती है, इंडिया के बाहर से, तो फिर नेशनल प्लेयर तो होना ज़रूरी है, उससे पहले तो नहीं। आपने भी पिस्टल ले रखी है या फिर जब आप कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो वहीं पे जो वो प्रोवाइड कराते हैं वो यूज़ करते हो आप? नहीं, मेरे पास पर्सनल पिस्टल है। तो जो पर्सनल पिस्टल होती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्या प्राइस रेंज रहती है? कितने से स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई घर पे खेलना चाहे इस गेम को? हाँ, पिस्टल अलग अलग रेंजेस में आती है। जैसे मेरी थी 1,50,000 की। ओके। तो फिर ये राइफल इससे महंगी होती है। तो फिर मतलब अगर आपको घर पे स्टार्ट करनी है तो आपको वो वाटर बॉटल जो मैंने बताया उस पर आप निशाना साध दिए, और वहीं से स्टार्ट करके कहीं ना कहीं अगर आप में जज्बा होगा, आप में जुनून होगा, तो आप भी अपर्णा चंदेल की तरह कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे और काफ़ी सारे मेडल्स देश के लिए लाएंगे। तो अपर्णा, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के उमंग कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।